हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू जॉइन दिस सीरीज एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करेंगे डेली 20 करेंट अफेयर सीरीज में टॉप 20 क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए, प्रत्येक क्वेश्चन के पीछे जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होता है उसको भी हम देखते चलेंगे। ऊपर से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि जो सबसे ज़्यादा रिलेवेंट करेंट अफेयर्स हैं उनको हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार वासपी यक्कम परियोजना का विस्तार करेगी? तो ये न्यूज़ में थी। कौन सी योजना? वासपी यक्कम परियोजना। तो बताइए, ए है महाराष्ट्र, बी है पंजाब, सी है तमिलनाडु, डी है केरल। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तो हम तमिलनाडु के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तमिलनाडु के वर्तमान अगर हम चीफ मिनिस्टर की बात करें तो कौन है? एम के स्टालिन। क्या नाम है? एम के स्टालिन। तो हमें पता होना चाहिए। चलिए, हमने यहाँ के सीएम को जान लिया, अब हम गवर्नर को जान लेते हैं। तो तमिलनाडु के वर्तमान गवर्नर कौन है? आर्यन रवि जी। क्या नाम है इनका? आर्यन रवि जी। ठीक है, आर्यन रवि, जिसमें आर्यन का फुल फॉर्म क्या है? रविंद्र नारायण। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु के जोग्राफी के बारे में, तो तमिलनाडु में आप ध्यान से सुनिएगा, तमिलनाडु से होकर बहने वाली नदियाँ, पहली कावेरी, दूसरी दूसरी की बात करें तो वैगई, उसके बाद बात करें तो लक्ष्मण तीर्थ, अमरावती, भवानी, ये सारी नदियाँ तमिलनाडु से होके बहती हैं। ठीक है, अगर हम पर्वत और पहाड़ों के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में सेवराई की पहाड़ियाँ और जवादी की पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। ठीक है, और बाकी बातें होती रहेंगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में महादेवी वन्यजीव अभयारण्य न्यूज़ में था, तो ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? ऑप्शन ए है बिहार, बी है गोवा, सी है गुजरात, डी है कर्नाटक। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गोवा। अब देखिए, गोवा आपके सामने आया है, तो गोवा के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। ठीक है, गोवा की राजधानी पणजी। वर्तमान में अगर चीफ मिनिस्टर की बात हो तो कौन है वर्तमान गोवा में चीफ मिनिस्टर? प्रमोद सावंत जी। क्या नाम है? प्रमोद सावंत। ठीक है, तो हमें इनका नाम पता होना चाहिए। उसके बाद अगर यहाँ के गवर्नर के बारे में बात किया जाए तो पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, क्या नाम है गवर्नर का नाम? पीएस श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, तो इनका नाम भी हमको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, ये हो गया पॉलिटिकल न्यूज़, पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन, या तो बोल लें राजनैतिक सूचना। अगर हम बात करें जियोग्राफिकल के बारे में, ठीक है, तो हम देखते हैं गोवा के नदियों के ऊपर बात करें तो यहाँ पे एक है जुआरी और एक है मांडवी। ठीक है, जुआरी और मांडवी एग्जाम में पूछता है ये दोनों नदियाँ किस प्रदेश में बहती हैं? तो जुआरी और मांडवी बहती हैं गोवा में। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत किस राज्य में 57 रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है? कितने? 57। अगर एग्जाम में पूछे कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड किया गया है, तो 57। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में भी क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में भी आंसर है। तो ऐसे हमें क्या होता है कि होलिस्टिक अप्रोच लेके पढ़ाई करनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ने से क्या पता क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है बिहार, बी है सिक्किम, सी है उड़ीसा, डी है दिल्ली। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या होगा? अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उड़ीसा। ठीक है, अभी उड़ीसा में एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, तो क्या पता इसलिए इसको भी अपग्रेड किया जा रहा हो, इस योजना पे खर्च किया जा रहा हो सकता है थोड़ा सा लिंक, है ना। चलिए अब थोड़ा सा हम उड़ीसा के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसका राजनीतिक व्यू, तो इसका कैपिटल कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। ठीक है, अगर हम उड़ीसा के कैपिटल के बारे में बात करें तो है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के बारे में अगर बात करें तो इसको मंदिरों का शहर कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो दूसरी इन्फॉर्मेशन यहाँ के सीएम की बात करें तो नवीन पटनायक, उड़ीसा के
वर्तमान चीफ मिनिस्टर कौन है? नवीन पटनायक। क्या नाम है? नवीन पटनायक। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा पेन आई डोंट नो क्यों नहीं चल रहा है। ठीक है, एक मिनट। क्या नाम है? नवीन, जस्ट वेट, नवीन पटनायक। ठीक है, तो हमको याद रखना है ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं? उड़ीसा के। उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, तो गणेशी लाल अभी वर्तमान उड़ीसा के क्या हैं? गवर्नर। नाम क्या है? गणेशी लाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसकी जियोग्राफिकल व्यू के बारे में बात करें, इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करें, तो यहाँ पे एक फेमस नदी है, नाम है महानदी। क्या नाम है दोस्तों? महानदी। और महानदी पे ही भारत का सबसे लंबा ब्रिज या फिर सबसे लंबा डैम बना हुआ है, सबसे लंबा बांध बना हुआ है। ब्रिज मैंने गलत बोल दिया। सबसे लंबा डैम की बात करें तो हीराकुंड बांध, हीराकुंड डैम किस नदी पे है, किस प्रदेश में है? तो पता होना चाहिए, उड़ीसा में। ठीक है, क्या नाम है? हीराकुंड। ठीक है, हीराकुंड डैम। उसके बाद अगर बात करें हम यहाँ पे महानदी की सहायक नदियाँ, तो हैं तेल, जोंक, और उसके बाद मंड, उसके बाद दुर्ग। ठीक है, ये महानदी की सहायक नदियाँ हैं, तेल, जोंक, मंड, दुर्ग। ठीक है, अगर हम उड़ीसा में और कुछ विशिष्ट नदियों की बात करें जो उड़ीसा से होकर बहती हैं, तो एक है स्वर्णरेखा, एक है ब्राह्मणी, एक है वैतरणी। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है। अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन से पहुंचने से पहले 1 मिनट का ब्रेक। चलिए हम अगले क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर बात करते हैं। हाल ही में X-59, जिसे सन ऑफ कॉन्कर्ड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, एग्जाम में पूछ ले X-59 इज रिलेटेड टू, या फिर X-59 संबंधित है, या फिर सन ऑफ कॉन्कर्ड से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ठीक है, जिसे सन ऑफ कॉन्कर्ड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश का प्रायोगिक सुपरसोनिक विमान है? तो बताइए, ए है फ्रांस, बी है अमेरिका, सी है यूके, डी है जर्मनी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमेरिका। ठीक है, अब अमेरिका आ गया सामने, तो अमेरिका के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, देखिए अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? जॉय बाइडेन। क्या नाम है? जॉय बाइडेन। ठीक है, वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति जॉय बाइडेन। ठीक है, अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, आप अब्राहम लिंकन के ज़माने से ही जानते होंगे, वाशिंगटन डीसी कहाँ की कैपिटल है? अमेरिका की। ठीक है, अगर करेंसी की बात करें तो सबको पता है डॉलर, और डॉलर को हॉट करेंसी के लिस्ट में भी गिना जाता है। ठीक है, अगर हम अपने पॉलिटी या राज्य व्यवस्था में बात करें, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, जो मौलिक हमारे अधिकार हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, इसका प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। ठीक है, चलिए इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है, आगे हम जोड़ते रहेंगे। ठीक है, आगे जब भी ऐसा अमेरिका आएगा तो और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखते रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारत का पहला सौंदर्य और जीवन शैली महोत्सव, जिसका नाम है नायका लैंड। ठीक है, इसका नाम देख के तो ऐसा नहीं पता चल रहा है कि ये कोई महोत्सव है, कोई फेस्टिवल, लेकिन आपको याद रखना है नायका लैंड एक क्या है? फेस्टिवल। किस पे आधारित है? सौंदर्य और जीवन शैली पर। किस प्रदेश में मनाया जा रहा है? ए है चेन्नई, बी है कोहिमा, सी है मुंबई, डी है विशाखापट्टनम। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में। ठीक है, तो हमें इतना पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक अरबपति विधायक किस राज्य में हैं? बताइए, ए है हरियाणा, बी है कर्नाटक, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। अब देखिए यहाँ पे आया है एडीआर की रिपोर्ट, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? एडीआर की फुल फॉर्म। क्वेश्चन आप अटेंड कीजिए। वैसे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक के बारे में जानने से पहले हम एडीआर का फुल फॉर्म जान लेते हैं।
एडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? अमेरिकन डिपोजिटरी रिसिप्ट्स। क्या है? अमेरिकन रिसिप्ट्स। ठीक है। अब इसकी रिपोर्ट एक आई है, उसके हिसाब से कर्नाटक में सबसे अधिक अरबपति विधायक स्थित हैं या फिर यहाँ पे रहते हैं। ठीक है। अब हम थोड़ा सा कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका कैपिटल क्या है? सबसे पहले बेंगलुरु। ठीक है। बेंगलुरु को हम एक नाम से और जानते हैं, बताइए बेंगलुरु को हम किस नाम से जानते हैं? जिनको पता है कमेंट सेक्शन में बताइए। यूएसए की एक सिटी है, ठीक है, उससे इसका तुलना किया जाता है। अब इस हिंट के बाद आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कर्नाटक के बारे में, तो कर्नाटक के बारे में इसका अगर हम जियोग्राफिकल यानी कि भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यहाँ पे तुंगभद्रा नदी, क्या नाम है? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा का जो निर्माण होता है तुंग और भद्रा के मिलने से होता है। नदी भी, ठीक है, और तुंगभद्रा डैम ये भी कहाँ पे है? रिवर और डैम कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। अगर हम बात करें कुद्रेमुख, ठीक है, कुद्रेमुख जिसका मतलब होता है घोड़ों के मुख के समान। कुद्रेमुख का मतलब क्या होता है? घोड़े के मुख के समान, जो क्या है? एक माउंटेन है। ठीक है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। अगर हम बात करें यहाँ पे एक और पर्वत की, ठीक है, तो नाम है ब्रह्मगिरी। ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी से ही निकलती है, और ब्रह्मगिरी जो पर्वत है कहाँ पे है? कर्नाटक में। ठीक है। अगर हम इसमें एक इंफॉर्मेशन और जोड़ें तो शरावती जो नदी है वो भी कहाँ पे है? कर्नाटक में। जो किधर गिरती है? पश्चिम की तरफ, यानी कि अरब सागर में। ठीक है। इतना इन्फॉर्मेशन पर्याप्त है अभी कर्नाटक के बारे में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसमें देखिए ऑप्शन ए है 25 जुलाई, बी है 26 जुलाई, सी है 27 जुलाई, डी है 28 जुलाई। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए, डी। आंसर होगा 28 जुलाई। ठीक है। तो अगर हम बात करें कि हेपेटाइटिस बी जो है, ठीक है, ये किस प्रकार का डिजीज़ है, तो ये वायरल इन्फेक्शन है। जो हेपेटाइटिस बी है या फिर हेपेटाइटिस जो रोग है वो एक वायरल इन्फेक्शन है। क्या है? वायरल इन्फेक्शन। अगर एग्ज़ाम में पूछे ये बैक्टीरिया की वजह से होता है या वायरस की वजह से, तो हमें पता होना चाहिए ये वायरस की वजह से होता है। ठीक है। अगर इसमें हम थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करें, चलिए बाकी इसके बारे में हम बाद में देखेंगे। और इससे जो प्रभाव पड़ता है हमारी बॉडी पे, तो सबसे पहले ये अटैक करता है लीवर के ऊपर। ये जो वायरस है सबसे पहले किसको प्रभावित करता है? लीवर को डैमेज करता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सीआरपीएफ का 85वां स्थापना दिवस मनाया गया है। तो सीआरपीएफ का 85वां दिवस किस डेट को मनाया गया है? बताइए। 25 जुलाई, 26 जुलाई, 27 जुलाई या 28 जुलाई। ठीक है। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 27 जुलाई को हाल ही में सीआरपीएफ दिवस मनाया गया है, जहाँ पे सीआरपीएफ का फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। क्या होगा? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और इन्फॉर्मेशन ऐड करें कि सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी। ठीक है। तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 में हुई थी। कब? 1939। बाकी आपको 27 जुलाई दिख रहा है। 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ की स्थापना हुई थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, अभी देखिए अगर नवीन पटनायक आपको याद होंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक देश में दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले सीएम बन गए हैं? तो बताइए। तो जाहिर सी बात है, अभी हमने बताया था नवीन पटनायक किस प्रदेश से संबंध रखते हैं? उड़ीसा से।
और उड़ीसा के बारे में हमने बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी देखी थी। तो अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी याद रख लो, उड़ीसा आ गया है तो चिल्का लेक किससे संबंधित है? उड़ीसा से, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें उड़ीसा से संबंधित एक और महत्वपूर्ण जानकारी, तो इसके तट को हम बोलते हैं उत्कल तट, ठीक है। क्या बोलते हैं? समुद्री तट को इसके उत्कल तट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में मस्कट में भारत दूतावास इरशाद अहमद को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तो बताइए कहाँ पे? बताइए। ए है सऊदी अरब, बी है सीरिया, सी है यूएई, डी है भारत। तो इसमें बताइए राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? इसमें ऑप्शन नंबर बी सीरिया, ठीक है। अब देखिए सीरिया आपके सामने आया है, तो सीरिया से जो बाउंड्री शेयर करने वाली कंट्री होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके सीमा पे जो देश हैं वो है इराक, उसके बाद इराक मैंने लिख दिया, ये है इराक। उसके बाद आपका आता है साइड में इज़राइल, ठीक है। कौन सा देश? इज़राइल। उसके बाद कौन सा देश आता है? इज़राइल के बाद आपका आता है जॉर्डन, जॉर्डन। उसके बाद आपका आता है लेबनान, ठीक है, लेबनान, ठीक है। लेबनान आपने देख लिया। उसके बाद आता है आपका टर्की, ठीक है, जिसको हम तुर्की भी बोलते हैं। तो ये सीरिया से बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं इराक, इज़राइल, जॉर्डन, लेबनान और तुर्की, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के दूसरे फेज के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 जुलाई से शुरू कर दी गई है? तो बताइए महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री एक क्या है? सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका नाम है लाडली बहना योजना, ठीक है। तो ये किस प्रदेश से संबंध रखती है? ए है हिमाचल प्रदेश, बी है मध्य प्रदेश, सी है पंजाब, डी है हरियाणा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? मध्य प्रदेश। इसका राइट आंसर क्या होगा? मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश आपके सामने आया है तो मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में अगर बात करें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश कौन है रिसेंटली? तो उनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। क्या नाम है? शिवराज सिंह चौहान, ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। उसके बाद अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के बारे में तो यहाँ की राजधानी भोपाल आपको पता होगा। भीमबेटका, खजुराहो, ये क्या है? यहाँ की संस्कृत कला है। उसके बाद अगर हम नदियों के बारे में बात करें तो चंबल, बेतवा, केन, सोन, उसके बाद टोन, ठीक है। ये नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? मध्य प्रदेश से, ठीक है। तो ये भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेली समिट 2023 और RCS उड़ान 5.2 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, बी है पश्चिम बंगाल, सी है मध्य प्रदेश, डी है गुजरात। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का? अभी हमने देखा था एक आंसर मध्य प्रदेश, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश के बारे में आज हमने थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा की है, इसलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन कल भी था, कल दूसरे रूप में था, आज दूसरे रूप में है। तो हाल ही में फांगनोन कोन्यान राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली किस राज्य की पहली महिला सांसद बनी है? तो फांगनोन कोन्यान ये राज्यसभा की अध्यक्षता भी कर रही हैं प्लस वहाँ की पहली महिला सांसद बनी है, ठीक है। तो बताइए ए है तमिलनाडु, बी है मेघालय, सी है नागालैंड, डी है मिजोरम। इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। अब हम थोड़ा सा नागालैंड के बारे में जान लें। अगर हम नागालैंड के सीएम की बात करें तो कल भी बताया था, क्या नाम है? नेफ्यू रियो। क्या नाम है? नेफ्यू रियो, ठीक है। ये क्या है? नागालैंड के वर्तमान चीफ मिनिस्टर। अगर हम बात करें गवर्नर के बारे में, ठीक है, तो यहाँ के गवर्नर कौन हैं?
ला गणेशन। क्या नाम है? ला गणेशन। ठीक है, ये वर्तमान नागालैंड के गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे एक फेमस नदी की बात करें जो आके ब्रह्मपुत्रा में गिरती है तो नाम है धनसिरी। क्या नाम है? धनसिरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म स्विगी ने सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? तो बताइए, सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ए है बैंक ऑफ इंडिया, बी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी है HDFC, डी है एक्सिस बैंक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों HDFC बैंक। ठीक है, अब HDFC के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो HDFC का फुल फॉर्म आप जान लीजिए, जो होता है हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन। क्या होता है? हाउसिंग डेवलपमेंट, लिखते भी रहिए, एंड फिनांस फिनांस कॉरपोरेशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, तो ये हमें पता होना चाहिए। हाउसिंग डेवलपमेंट फिनांस कॉरपोरेशन HDFC का फुल फॉर्म है। अगर हम बात करें HDFC की अगर हेडक्वार्टर के बारे में, तो इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अगस्त 1994 में हुई थी। कब हुई थी? अगस्त 1994 में। ठीक है, तो इतना इन्फॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए किसके बारे में? HDFC के। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हाल ही में खेलों को बढ़ावा देने के लिए खेल विश्वविद्यालय और अकादमी किस राज्य में बनाई जा रही हैं? तो ए है उत्तराखंड, बी है बिहार, सी है तमिलनाडु, डी है कर्नाटक। इसमें देखिए दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बिहार। अब देखिए हम बिहार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। बिहार के अगर मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो बहुत चर्चित है नीतीश कुमार यादव। ठीक है, तो नीतीश जी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नीतीश कुमार कहाँ के CM हैं? बिहार के। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में, तो बिहार के गवर्नर हैं आपके राजेंद्र अरलेकर, नाम है इनका। क्या नाम है बताइए? राजेंद्र अगर याद रखते हैं तो भी पर्याप्त है, राजेंद्र अरलेकर। ठीक है, अरलेकर, राजेंद्र अरलेकर कहाँ के गवर्नर हैं? तो बिहार के। ठीक है, अगर हम इसके भूगोल के बारे में बात करें तो कोसी नदी जो बिहार की शोक कही जाती है। ठीक है, तो यह भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एक पेंटिंग है, नाम है मधुबनी पेंटिंग, जिसको यहाँ पे GI टैग मिला हुआ है। ऊपर से यहाँ पे मुजफ्फरपुर की लीची जो है उसको भी GI टैग मिला हुआ है। इतना इन्फॉर्मेशन के बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में निम्न में से कौन सा देश पाकिस्तान के $2 अरब के कर्ज का पुनः निर्धारण करने पर सहमत हो गया है? ठीक है, तो देखिए कौन सा देश होगा। आपको जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या कर सकते हो, आप अपना दिमाग लगा के भी इसका जवाब दे सकते हो। ए है सऊदी अरब, बी है UAE, सी है चीन, डी है तुर्की। तो इसका राइट आंसर होगा चीन में। ठीक है, अब चीन आपके सामने आया है तो चीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। चीन की करेंसी अगर पूछा जाए तो यहाँ की करेंसी है युआन। ठीक है, क्या नाम है? युआन। जहाँ पे एक युआन की बात करें अभी वर्तमान में तो भारत के लगभग 11.51 रुपये की बराबर है। ठीक है, एक युआन 11.51 रुपये के बराबर है, हमें इतना पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ के भूगोल के बारे में बात करें, जियोग्राफी के बारे में, तो जो यांगजे रिवर है, ठीक है, यांगजे यांगजे जो नदी है वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसका लेंथ 6300 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, फिर भी क्वेश्चन रिपीट नहीं, नंबरिंग रिपीट हुआ है, तो भी हम क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में ब्लैंक के प्रधानमंत्री हुन सेन ने, क्या नाम है प्रधानमंत्री का? हुन सेन ने हाल ही में इस्तीफा देने का फैसला लिया है। ए है कंबोडिया, बी है मलेशिया, सी है लाओस, डी है वियतनाम।
इसमें राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए कंबोडिया। ठीक है, अब कंबोडिया आपके सामने आया है तो कंबोडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। कंबोडिया की कैपिटल की बात करें तो इसका कैपिटल है, क्या नाम है कैपिटल का? फोनम पेन। ठीक है, यहाँ का नाम भी अलग ही होता है ना। क्या नाम है? पहोनम पेन। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप याद कर लेना। ठीक है, दैट्स टू डिफिकल्ट। क्या? किस क्षेत्र में प्रोनाउंस करने में? ठीक है, क्या नाम है? प्रोनन पेन। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ की करेंसी के बारे में बात करें तो यहाँ की करेंसी है कंबोडियन रियल। ठीक है, क्या नाम है? कंबोडियन रियाल। ठीक है, उसके बाद अगर हम अगले क्वेश्चन पे बात करें कि कंबोडिया से संबंधित और क्या हो सकता है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट के बारे में अगर पूछे, प्रेसिडेंट ऑफ कंबोडिया, ठीक है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए। नाम क्या है? सामदेक हुन सेन। क्या नाम है? सामदेक हुन सेन। ठीक है, सामदेक हुन सेन, प्रेसिडेंट ऑफ कंबोडिया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कितना टाइम हो गया? ओके 26। उम्मीद है कि आधा घंटा में सेशन हो जाएगा। हाल ही में निम्न में से किस राज्य सरकार ने सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की, क्या है? सीएम राइज स्कूल। ठीक है, होल्ड ए मिनट। सीएम राइज स्कूल स्थापित करने की घोषणा की है। तो ए है दिल्ली, बी है महाराष्ट्र, सी है मध्य प्रदेश, डी है त्रिपुरा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉरी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के बारे में हम जान चुके हैं, तो उसके बारे में और नहीं अभी जानना है। हाल ही में निम्न में से किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट कर राष्ट्रपति को पद से हटा दिया है? तो दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ए है चाड, बी है सूडान, सी है नाइजर, डी है जाम्बिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए सोच के। अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, नाइजर। ठीक है, नाइजर के कैपिटल के बारे में बात करें तो यहाँ की राजधानी या तो कैपिटल क्या है? नियामी। क्या नाम है? नियामी। ठीक है, उसके बाद अगर हम नाइजर की करेंसी के ऊपर बात करें तो बताइए, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा नाइजर की करेंसी क्या है। ठीक है, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा की है? तो बताइए, युगे युगीन भारत के निर्माण की घोषणा किसके द्वारा किया गया है? ए है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा, बी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा, सी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, डी है परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पीएम नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब देखिए पीएम आया यानी प्राइम मिनिस्टर, तो हम इस पोस्ट को संवैधानिक स्तर पे अगर देखें तो जो प्रधानमंत्री का पोस्ट है, ठीक है, वो अनुच्छेद 74, उसके बाद हम देखें 75, उसके बाद 78, उसके बाद आपका आता है ये प्रावधान 366 में। ठीक है, किसमें? 366 में। ठीक है, ये क्या है? अनुच्छेद है संविधान के जो प्रधानमंत्री से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इसी के बारे में तो अगर हम वर्तमान लोकसभा की बात करें तो कौन सी लोकसभा चल रही है? तो 17वीं। कौन सी? 17th। ठीक है, उसके बाद अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ें कि जो वर्तमान प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जो कंस्टिट्यूएंसी था वो कहाँ था, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो वाराणसी। ठीक है, तो वर्तमान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी कंस्टिट्यूएंसी कहाँ पे है? वाराणसी में। ठीक है, चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, और देखिए जितना भी क्वेश्चन मैंने पूछा है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर होने चाहिए। ठीक है, आर्मी पोस्टल सर्विस ने पहले स्थायी आधार नामांकन केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया? ठीक है, ए है नई दिल्ली, बी है कोलकाता, सी है चेन्नई, डी है पुणे। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों न्यू दिल्ली। ठीक है,
तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर सेशन थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो आपको फीडबैक ज़रूर देना है। क्या करके? लाइक एंड सब्सक्राइब करके। ठीक है, चलिए, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, खूब पढ़ाई कीजिए। और जहाँ पे भी आपको त्रुटिपूर्ण कोई विषय मिलता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे हम क्या करें, आपका डाउट दूर कर पाएँ। टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत्य अकाल, सभी वर्गों को बराबर सम्मान, अपना ख्याल रखें, खूब पढ़ाई करें। आपका दिन शुभ हो।